जो इंसान अपना घर बार छोड़ देता है ना, उनको दुनिया अपनाती नहीं, अपने घर में ही सुख होता है। इसलिए सिसोदियों को मुंह नहीं लगाते हमारे जंगपुरे के वोटर। यहाँ पे आए हैं, अगर इनको लगता है कि यहाँ पे आने से उनको जीत मिलेगी, ये अपने दिमाग से फितूर निकाल लें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 10 साल एक को दिए, बर्बाद हो चुके हैं। 5 साल और हम देना नहीं चाहते बिल्कुल भी उन्हें। भगोड़ा, फिर वही बात, जिसकी जमानत जब जो अपना एरिया छोड़ कर आए वो यहाँ क्या करेगा? मेरे को एक बात हो, जो 10 साल डिप्टी सीएम रह के अपना एरिया नहीं संवार सका, उन एरिया में क्या करेगा? हमारा केजरीवाल का सिर्फ नाम ही नाम है, काम कुछ नहीं है। बस केजरीवाल खत्म, भगोड़ा हो गया ना, तो वहाँ काम नहीं किया इसलिए चला है यहाँ बचाने के लिए अपने आप को। घर नहीं देगा, हमने 2013 में पैसे जमा करे हैं। हाँ जी, हमें भवाना द्वारका में मकान मिले हुए हैं, अब तक कब्जा लेटर नहीं दिया। पैसा लेके बैठ गया 10 साल से। ठीक है ना, बीजेपी काम करेगी और जीत के दिखाएगी। पब्लिक को भी एक बार लगेगा कि हाँ जी हमने काम किया है, क्योंकि इनके पास एलजी भी इनका है, केंद्र भी में मोदी भी इनका है, तो ये पब्लिक के काम के लिए मना नहीं कर सकती। सर आपका नाम? अवतार सिंह। तो सर आज अमित शाह को सुना आपने? जो आज अमित शाह जी ने जंगपुरे के वोटरों के लिए बोला है, जो उन्होंने देश के लिए किया है, बिल्कुल सराहनीय योग है, सराहनीय प्रशंसा योग है। इसकी मिसाल कभी भी नहीं कहीं मिलती नहीं। तो सर जो मनीष सिसोदिया है, उन्होंने अपनी सीट छोड़ के जंगपुरा चुना था, क्या लगता है? जो इंसान अपना घर बार छोड़ देता है ना, उनको दुनिया अपनाती नहीं, अपने घर में ही सुख होता है। इसलिए सिसोदियों को मुंह नहीं लगाते हमारे जंगपुरे के वोटर। अच्छा, तो वो जो केजरीवाल जो ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, कुछ असर उसका होएगा कि नहीं होएगा? केजरीवाल की जो ऐलान है, जब पंजाब में इलेक्शन थी तब भी ऐलान किए थे, तब भी उन्होंने योजनाओं का ऐलान किया था, सारे फेल हो चुके हैं। इनके कोई भी योजना का रंग नहीं लाया। आज भी पंजाब की माताएं बहनें रो रही है, उनके खाते में 1000 रुपये देने का वादा किया था और ये अजय तक 1 रुपया उनके में नहीं आया। ये संजीवनी बूटी, कौन सी संजीवनी बूटी इन्होंने लोगों को दे दी है? आज संजीवनी बूटी से लोग उठ चुके हैं। इनकी संजीवनी बूटी यहाँ पुंगार होने वाली नहीं है। ठीक है, तो सर क्या लगता है दिल्ली में इस बार बदलाव होगा? दिल्ली में बदलाव होना चाहिए। बदलाव हो चुका है, जनता जाग चुकी है। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो सर आपका नाम? मेरा नाम कुलबीर सिंह है। तो सर आपने अमित शाह जी को सुना? हाँ जी सुना है। तो कितना असर देख रहे हैं आप चुनाव पे इस बार? इस बार देख ही लिया आपने, एक तरफा हुआ है सारा इलेक्शन और पब्लिक परिवर्तन चाहती है। और लोकल एमएलए है, यहाँ का विधायक जो है ये लोकल है, क्योंकि ये एक एक चप्पे चप्पे से गली से हर किसी का इसको पता है कि कौन बंदा कहाँ रहता है, उसकी क्या गली की समस्या है, क्या सीवर लाइन की है, क्या सड़क की है, क्या पानी की है। कोई भी बंदा डायरेक्ट जाके उनसे मिल सकता है, उनके बेडरूम में भी जाता है बंदा कि मुझे ये काम है, अगले दिन ही उनका काम हो जाता है। तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा लोकल बंदा खड़ा हुआ है। बाकी बाहरी आदमी आया हुआ है और दूसरा एक हारा हुआ काउंसलर है जिसका 3रे नंबर का नाम है। तो इस बार मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो एक बड़ी पोस्ट उन्होंने संभाली थी, अपनी सीट छोड़ के अब यहाँ पर आए हुए हैं, तो उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? मैम इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ी बहुत अगर वोट ले भी जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो जीत पे अंतर पे कन्वर्ट नहीं होगी। देखो यहाँ जो मार्जिन है, टोटल पोलिंग है 1,10,000 के करीब। वैसे तो 2.25 लाख करीब पोलिंग होती है, लेकिन पड़ती है 1,05,000 से 1,10,000 के बीच पड़ती है। तो हमारे मारवाड़ी की वैसी मेरे हिसाब से तो 60-70 हज़ार वैसी वोट उनकी पक्की हो चुकी है और पक्की है, उनको मिल जाएगी और वो आराम से इजीली निकल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्थानीय मुद्दे उनको पता है कि क्या काम कराना है। कि ये नहीं के टाइम की सड़कें हैं 12 साल पुरानी है, उसके बाद सड़कें बनी नहीं है क्योंकि उन्होंने ही बनाई थी। तो पब्लिक इस टाइम परेशान है कि पुराना जो एमएलए था उसने बिल्कुल काम नहीं किया, उसका भी रोष बहुत है यहाँ पर, क्योंकि हमें लोकल इन्हीं नेता को जिताना है, मारवा जी को, जो कि एक बारी में कह कर काम करवाए लोकल। अगर सर और दिल्ली की अगर बात करें तो क्या लगता है कि सत्ता में परिवर्तन आएगा अगर सीट को छोड़ के पूरी दिल्ली की बात करें तो? उस हिसाब से देखो अभी तक तो हमें जंगपुरा में तो हमें यहाँ कमल ही नज़र आ रहा है, बाकी बाहरी दिल्ली है उसमें क्या है पब्लिक के मूड का वो तो आप ही पता कर सकते हो बाहर जाके। लेकिन बाहर भी अभी यही है कि एक बार मौका ये बीजेपी को भी देख के देना चाहती है, क्योंकि उनको भी पता है कि भी अगर ये जीतते हैं तो ये बहाना मारते हैं कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा, हमें बीजेपी काम नहीं करने दे रही। लेकिन बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा। इस बार दिल्ली की पब्लिक उनको चांस देगी कि हाँ भी इनको काम करना है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मौका नहीं है। आपका नाम? गुरविंदर नाम है मेरा। मैम तो अमित शाह जो ये रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और आज तो आखिरी है, तो ऐसे में कितना असर आप देख रहे हैं चुनाव?
मैम पूरा सर दिख रहा है और बीजेपी का पूरा आने की पूरी प्रॉपर तरीके से आने की उम्मीद है। और रही बात हमारे यहाँ के लोकल जो एक्स एमएलए रह चुके हैं प्रवीण कुमार जी, अपने घर से लेके चौक तक जाएं, चौक से थोड़ा सा और आगे जाएं, सिर्फ इतने एरिया में ही पूछ लो आपने क्या काम किया। पूरी दिल्ली तो या पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी तो बहुत की बात है, बहुत बात की बात है। पहले यहीं की बात कर ले कि आज तक आपने किया क्या है। 10 साल दिए आपको, 10 साल में कोई काम आप बताओ जो आपके थ्रू हुआ हो। ये मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ पे आधा टाइम मैम नेट नहीं है, आधा टाइम डॉक्टर नहीं है। किस काम का ये? किसी काम का नहीं है। दूसरी बात, आप घर से बाहर निकलो, बारिश होती थी, कुछ होता था, घुटने तक पानी है, कोई बंदा नहीं आ सकता जा सकता, घरों से इतना परेशान कि घरों के अंदर पानी, ठीक है जी। उसके बाद आप कोई और काम लो, गली खुदवाई है, कुछ करवाया, वो खुद ही है। उसके बाद दोबारा कोई काम नहीं हो रहा। पर्सनली अपनी जेब से देके वो गलियाँ ठीक करवा रहे हैं हम खुद। मेरी अपनी गली खोदी थी, उसमें सिविल लाइन डलनी थी, सिविल लाइन डल गई, खोद के चले गए, कोई सिविल लाइन नहीं डली, कोई कुछ नहीं हुआ, खुद करवाया वहाँ पे काम। नेताजी के पास गए, मारवा जी के पास, उनके थ्रू वो थोड़ा सा काम हुआ। उसके बाद सारी गलियाँ ठीक करवाई, उनके थ्रू हुआ। इनके थ्रू कोई काम नहीं होता आज तक, कोई भी। हाँ, काम हुआ है, अपने लिए हुआ है, अपने घर बने, अपनी गाड़ियाँ बनी। कहाँ से आए थे? भोपाल से। क्या आते सबको पता है, चप्पल में आए थे। आज की डेट में देखो, आम आदमी पार्टी बोलते हैं ना अपने आप को कि हम तो भैया पैदल चलने वाले हैं, पैदल चलने वाले, अपने आप को पैदल चलने वाले बताते हैं। 0005 VIP नंबर तो ये लेके घूमते हैं। 1.5-2 करोड़ से ऊपर के फ्लैट इनके पास है। 25-25 फ्लैट बना लिए। कहाँ से बना लिए? एक MLA की कितनी तनख्वाह होती है सबको पता है, 60,000 ज़्यादा से ज़्यादा। फंड के पैसों से इतना कुछ बन रहा है, कैसे बन रहा है? कोई काम तो दिख नहीं रहा किसी को किया हुआ। काम अगर होता भी है तो वहाँ होता है जो उनके अपने चेले चपाटे हैं उनके पास। वो आएंगे, 4 बंदे बोले हाँ जी हमारे यहाँ तो हुआ है, बाकी देखो ना भाई। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जो यहाँ से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है जो मनीष सिसोदिया जी है, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लंबे टाइम तक सर्व भी किया है, तो इस सीट पे, क्योंकि अपनी सीट उन्होंने छोड़ी थी इस सीट के लिए, तो इस सीट पे कुछ देखा उन्होंने, यहाँ कुछ जीत की उम्मीद रही है कि सीट पे वो आए? मैम सबसे पहली बात तो अपनी सीट छोड़ी यहाँ के लिए ये गलत है। भग के आए हैं, भगोड़े हैं वो। अपनी सीट छोड़ी नहीं है, वहाँ से भगे हैं, लोगों ने भगाया है। उनको उम्मीद नहीं थी कि अब वहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँगा तो दोबारा मैं जीत पाऊंगा, इसलिए वो यहाँ पे आए। और यहाँ पे आए हैं, अगर इनको लगता है कि यहाँ पे आने से उनको जीत मिलेगी, ये अपने दिमाग से फितूर निकाल लें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 10 साल एक को दिए, बर्बाद हो चुके हैं, 5 साल और हम देना नहीं चाहते बिल्कुल भी उन्हें। नशा बांट रहे हैं, गंदे तरीके से नशा बांट रहे हैं। अगर चीज़ें बांटनी है, किताबें बांटे, घी बांटे, दूध बांटे, एक के साथ एक मुफ्त करना ना, ये करे जिनसे हमारी यूथ ठीक हो। नशा बांट के यूथ खराब कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं इस चीज़ का। यूथ के लिए कुछ करो, करना तो क्या आप नशा बांट के क्या कर रहे हो? अब क्या लगता है कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन भी होगा? 2000% होगा। बीजेपी आएगी और अच्छे तरीके से आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेगी बीजेपी को, और हमारे यहाँ से बहुत अच्छे वोटों से तरविंदर सिंह मारवा जी जीतेंगे। MLA हमारे यहाँ के इस बारी वही बनेंगे। 15 साल से जो 3 बारी लगातार रह चुके हैं, वही इस बारी फिर आएंगे। वो जो 2 बारी जीता, दोनों बारी लहर की वजह से जीता है, अपनी काम की वजह से नहीं जीता। जो झूठी लहर चल रही थी ना, और हिंदुस्तान भीड़ चाल है, एक बोलता है ऐसा है वैसा है, तो पीछे सारे बोलते हैं वैसा है वैसा है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला बंदा, वो तरविंदर सिंह मारवा MLA की पोजीशन में नहीं थे, 10 साल नहीं थे, तब भी उन्होंने काम किया। एक एक बंदे के पास कोई सुख हो, दुख हो, कुछ भी हो, उनके घर परिवार के बंदे बाद में पहुँचते हैं, तरविंदर सिंह मारवा वहाँ पे पहले पहुँचे होते हैं उनका साथ देने के लिए। ऐसा ही हमें चाहिए जी। ये हवा में तीर छोड़ने वाले नहीं चाहिए, हाँ जी हो जाएगा, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे नहीं चाहिए। जो काम करते हैं हमारे को वो चाहिए, और वो सिर्फ एक तरविंदर सिंह मारवा। मेरा नाम विक्की मैम। तो सर, अमित शाह को सुना आपने? बिल्कुल सुना मैम। तो क्या लगता है कि अमित शाह जो ये रैली जनसभा कर रहे हैं, कितना असर पड़ेगा चुनाव पे? मैम 1 साइड तरविंदर सिंह मारवा जी विजयी होंगे। 8 तारीख को मनीष सिसोदिया की जमानत जब्त होगी। दिल्ली में 2 तिहाई बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो सर, केजरीवाल इतने सालों से थे। मैडम अब केजरीवाल की बात करने का कोई फायदा, अब बात करो बीजेपी और अमित शाह जी और तरविंदर सिंह मारवा की। केजरीवाल वाला टाइम चला गया, अब जो सामने खड़ा उसकी बात करो। अच्छा, तो जैसे अब मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़ के अब जंगपुर आए, भगोड़ा, फिर वही बात, जिसकी जमानत जब जो अपना एरिया छोड़ कर आए वो यहाँ क्या करेगा? मेरे को एक बात हो, जो 10 साल डिप्टी CM रह के अपना एरिया नहीं संवार सका, उन एरिया में क्या करेगा कि बताओ? तो अब ये बताइए कि जैसे कि अभी बीजेपी वर्सेस आप घोषणाओं को लेकर बड़ा फ्रिक्शन दिख रहा है, तो कितना चुनाव पर इसका भी असर देख रहे हैं? चुनाव होता है लोगों की समस्याओं का निदान निपटाने के लिए। झूठे वादे करने से कुछ नहीं होगा, और अब पब्लिक उनके बकावे में नहीं आएगी। जो करना है मोदी जी ने, मोदी जी की गारंटी है। गारंटी का मतलब है मोदी जी, ये काम होगा। ठीक है। तो सर, आपका नाम? इंद्रजीत सिंह। तो सर, कहाँ से आए आप? यहीं से आए हम। तो सर, अमित शाह को सुना आपने? कितना असर देख रहे हैं इसका चुनाव पे? असर ही असर होगा अब यहाँ पर। जंगपुरा सीट पे तरविंदर सिंह मारवा 2 तिहाई बहुमत से जीतेंगे। और
केजरीवाल ने तो सालों में कुछ किया कि नहीं? नहीं, महाराज केजरीवाल का सिर्फ नाम ही नाम है, काम कुछ नहीं है। बस केजरीवाल खत्म। तो सर जी आपका नाम? हरविंदर राजा। अच्छा, तो सर आपने अमित शाह जी को सुना? कितना लग रहा है सर, कितना असर दिखेगा चुनाव में? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 90% फर्क पड़ गया, 90%। तो सर एक बात बताइए, जैसे उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनीष सिसोदिया, अपनी सीट छोड़ के जंगपुर आए हैं, तो कुछ असर तो दिखेगा? भगोड़ा हो गया ना, वो तो वहाँ काम नहीं किया इसलिए चला है यहाँ बचाने के लिए अपने आप को। यहाँ से तो तरविंदर सिंह मारवा काफी मार्जिन से जीतेगा यहाँ पर। आपको लगता है कि मारवा जी का ही है यहाँ? हम 100% जीत गए हैं, समझ लीजिए आज की रैली से समझ लीजिए कि आज जीत गए हैं वो। खाली मार्जिन देखना है कितना मार्जिन हुआ है बस। ठीक है, तो सर आप बताइए आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल यही जो सरदार जी कह रहे हैं, 100% मारवा साहब। तो सर एक बात बताइए, केजरीवाल इतने सालों तक रहे हैं दिल्ली में और उप मुख्यमंत्री, बता के तो गए वो अमित शाह जी कि 100 करोड़ का कोई घोटाला, कोई 500 करोड़ का घोटाला शराब के, ये तो जा रहे हैं, अगली गर्मी अंदर रहेंगे दोनों। छोटा भाई बड़ा भाई। एक नंबर का झूठा है तो केजरीवाल तो एक नंबर का झूठा है। सर्दी में तो बाहर रहा जाता है, गर्मी में, हर गर्मी में आपको ये अंदर ही मिलेंगे दोनों। वो क्या लगता है अंदर मिलेंगे इस बार? बिल्कुल जी, बिल्कुल अंदर मिलिए, अंदर जाके इंटरव्यू लीजिएगा उनका। तो अंकल जी आपका नाम? मान सिंह। तो आपने सुना अमित शाह को? हाँ जी। कितना लग रहा है चुनाव पे असर दिखेगा? और चुनाव तो बीजेपी का ही जीतना है, बीजेपी जीतेगी। हाँ जी। तो क्या आप एक बात बताइए, मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़ के यहाँ पर आए थे, तो कुछ असर होगा उसका? हाँ जी। मनीष सिसोदिया हाँ जी। कुछ किया, कुछ असर दिखेगा सीट अब तो ये झुग्गी वालों के लिए बोला, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को वहीं मकान मिलेंगे, वहीं में बोला था। हाँ, ये सुना हमने। तो केजरीवाल ने तो सालों में कुछ किया कि नहीं आपके? कुछ नहीं करा। केजरीवाल ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ धोखा करा है, धोखा। और अब कह रहा है अगर मोदी आएगा तो झुग्गी तोड़ देगा, हैं, घर नहीं देगा। हमने 2013 में पैसे जमा करे हैं। हाँ जी, हमें भवाना द्वारका में मकान मिले हुए हैं, अब तक कब्जा लेटर नहीं दिया। पैसा लेके बैठ गया 10 साल से, एक भी मकान नहीं दिया अभी तक केजरीवाल ने। और जा के थक गए और कह रहे अब दूंगा। कभी 1 साल, कभी 2 साल, ऐसे करके 11 साल निकाल दिया। कुछ भी नहीं किया केजरीवाल ने, ना पानी दिया, ना कुछ नहीं, गंदा पानी। भगोरा है। हमारी झुग्गियों के 8-8 हजार आ रहे हैं चोर। 8-8 हजार रुपए आते हैं बिल के। झूठा वादा करा था फ्री लेट देंगे, फ्री एक भी नहीं दिया हमारे को, कुछ भी नहीं दिया। और नाली का पानी पिया बेटा हमने, खरीद का पानी पिया। अब ये भाजपा जीता कि जब लगवाएंगे बढ़िया टंकी। हमारे गले खराब हो गए हैं। और क्या मोल की 60 रुपए की बोतल, 30 रुपए की एक बोतल, 2 बोतल पीते 60 रुपए, खास कमाते नहीं हम। तो केजरीवाल तो बोले थे कि फ्री पानी दिया, फ्री बिजली नहीं दिया, झूठा है वो होता है, नहीं दिया हमारे तो मिला। बीजेपी भी जिताना है बस। अच्छा, क्यों बीजेपी को क्यों जिताना है? इसने कुछ काम ही नहीं किया है अच्छा, केजरीवाल ने। किया प्रवीण कुमार ने झुग्गी वालों के लिए 1-1 लाख रुपए झुग्गी वालों का जमा, चाबी दे देंगे, अभी तक कुछ नहीं दिया। क्या किया? पैसे जमा किए थे आप लोगों ने? पैसे 1-1 लाख रुपए जमा है झुग्गी वालों के, मकान देंगे, चाबी देंगे, कुछ भी नहीं दिया। सब खा के हड़प के बैठे चोर। सरकार को कौन लाना चाहेगा? जो फ्री पानी, फ्री बिजली की बात कह रहे हैं, क्या फ्री बिजली 200 यूनिट से 1 यूनिट ज्यादा होता है तो उसमें भी बिल ठोक के दे देता है। 1000 रुपए 1200 रुपए बिल भरते, क्या फ्री है? कुछ भी फ्री नहीं है, सब उल्लू बना दिया जनता को। इसलिए हम सरकार बदलना चाहते हैं। किसको लाना चाहते हैं? बीजेपी को लाना चाहते हैं, तरविंदर सिंह मारवा को लाना चाहते हैं।